हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे वायुमंडल की विभिन्न परतों के बारे में बात करेंगे पूरे डिटेल के साथ में। मतलब कौन सी परत कितनी ऊंचाई तक पाई जाती है और इसमें क्या क्या पाया जाता है, उन सभी के बारे में बात करेंगे। तो कुल मिलाकर 5 प्रकार की होती है वायुमंडल की परतें। जो सबसे निचली परत होती है उसे शोभमंडल नाम दिया गया है और दूसरी परत को समताप मंडल नाम दिया गया है और जो तीसरी परत है उसे मध्य मंडल ताप दिया गया है और जो चौथी परत है उसे आयन मंडल ताप दिया गया है और जो पांचवी परत है उसे बहिमंडल ताप दिया गया है। तो इस प्रकार से नीचे की ऊपर जाने पर इनकी जो ऊंचाई है वह बढ़ती जाती है और जो सबसे निचली परत है उसका नाम है शोभमंडल और सबसे ऊंची परत है उसका नाम है बहिमंडल। तो इन पांचों का अब डिटेल से हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शोभमंडल परत के बारे में बात करते हैं। तो ये 0 किलोमीटर से लेकर 8 से 18 किलोमीटर तक पाई जाती है शोभमंडल परत वायुमंडल में। तो यह मंडल जैव मंडलीय परिस्थिति तंत्र के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि मौसम संबंधी सारी घटनाएं इसी परत में घटित होती है और मौसम संबंधी सभी परिवर्तन इसी में होने के कारण इसे परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर वायु का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड की औसत दर से घटता है। इसे सामान्य ताप पतन दर कहते हैं। इस मंडल की सीमा विषुवत वृत्त से ऊपर 18 किमी की ऊंचाई तक तथा ध्रुवों के ऊपर लगभग 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक होती है। ऊपर शोभमंडल में जेट वायुधारा प्रभावित होती है जिसमें जलवाष्प धूल कणों का अधिकांश भाग इसी में होता है। तो ये था थोड़ा सा शोभमंडल परत के बारे में डिटेल। नेक्स्ट है समताप मंडल। तो ये 18 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक पाई जाती है। इसका विस्तार 8 या 18 किलोमीटर से 50 किमी तक होता है। इसमें ओजोन परत 15 से 35 किलोमीटर पाए जाने के कारण इसे ओजोन मंडल भी कहते हैं। जो समताप मंडल होता है उसे ओजोन मंडल भी कहते हैं। ओजोन गैस क्षयिक विकिरण की हानिकारक पराबैंगनी किरणों को सोख लेती है तथा उन्हें भूतल तक नहीं जाने देती तथा पृथ्वी को अधिक गर्म होने से बचाती है। इस मंडल में प्रारंभ में तापमान स्थिर रहता है तथा 20 किमी के बाद बढ़ने लगता है। ऐसा ओजोन गैस की उपस्थिति के कारण होता है जो कि पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर तापमान बढ़ा देती है। समताप मंडल बादल तथा मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त रहता है। इस मंडल के निचले भाग में जेट वायुयान के उड़ान भरने के लिए आदर्श दशाएं होती है। तो ये था थोड़ा समताप मंडल के बारे में डिटेल। मध्य मंडल तो ये 50 से 80 किलोमीटर तक पाया जाता है वायुमंडल में। इसका विस्तार 50 से 55 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर तक होता है। इस मंडल में तापमान ऊंचाई के साथ घट जाता है तथा लगभग -100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है जो कि वायुमंडल का न्यूनतम तापमान है। वह इसकी ऊपरी सीमा से बाद पुनः तापमान में वृद्धि होने लगती है। अब बात करते हैं आयन मंडल के बारे में। तो ये 80 किलोमीटर से लेकर 640 किलोमीटर तक पाई जाती है। इस मंडल की ऊंचाई के साथ तापमान में तेजी से वृद्धि होती है। इस विद्युत आवेशन कणों की अधिकता होती है जिसे आयन मंडल कहा जाता है। तो आयन मंडल में किस प्रकार के तत्व पाए जाते हैं? विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं। इन्हीं की अधिकता के कारण इस मंडल का नाम आयन मंडल है। ये कण रेडियो तरंगों को भूपृष्ठ पर परिवर्तित करते हैं और बेतार संचार को संभव बनाते हैं। अब बात करते हैं बाह्य मंडल के बारे में। बाह्य मंडल तो ये 640 किलोमीटर से ऊपर पाया जाता है। इसे वायुमंडल का सीमांत क्षेत्र कहा जाता है। इस मंडल की वायु अत्यंत विरल होती है। यहाँ गैसों का घनत्व बहुत कम पाया जाता है। यहाँ नाइट्रोजन व हीलियम गैसों की प्रधानता पाई जाती है। तो इस प्रकार से आज हमने वायुमंडल की 5 परतों के बारे में डिटेल से स्टडी की।